हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 23 फरवरी का डीडी न्यूज। तेजस जेट का ब्रेक फेल हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने पूरी फ्लीट को किया ग्राउंड। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर मुकुल रॉय का निधन, लंबे वक्त से हॉस्पिटल में थे एडमिट। यूजीसी ने देश की 32 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट रिलीज की, दिल्ली टॉप पर। टोल प्लाजास को डिजिटल बनाने की तैयारी, 1 अप्रैल से हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे। मणिपुरी लैंग्वेज की फीचर फिल्म बूम को मिला बाफ्टा अवार्ड 2026, फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने की थी प्रोड्यूस। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर मुकुल रॉय का संडे लेट नाइट निधन हो गया। वो 71 ईयर्स के थे और कई तरह की बीमारियों के चलते काफी टाइम से कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, रॉय का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। मुकुल रॉय साल 2021 के विधानसभा इलेक्शंस में बीजेपी के टिकट पर कृष्णनगर नॉर्थ सीट से जीते थे और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में लौट आए थे। साल 2012 में वो करीब 6 महीने तक रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे। इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कि तेजस के ब्रेक फेल हो गए थे। रिपोर्टेडली ये इंसिडेंट 7 फरवरी का है। एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग फ्लाइट के बाद एयरबेस पर लौट रहा था और लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। जब ब्रेक नहीं लगा तो एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर निकल गया, जिसमें तेजस का एयर फ्रेम डैमेज हो गया। एक्सीडेंट से पहले ही पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, एयरफोर्स ने 30 सिंगल सीट तेजस के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है ताकि उसकी एक्सटेंसिव टेक्निकल स्क्रूटनी की जा सके। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक तेजस जेट्स उड़ नहीं सकेंगे। मेक्सिको की इंडियन एम्बेसी ने वहां रह रहे इंडियन सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। वायलेंस, रोड ब्लॉक्स और फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच इंडियंस को वहां पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है। मैक्सिकन अथॉरिटीज ने संडे को बताया था कि उनके सोल्जर्स ने पावरफुल ड्रग कार्टेल लीडर नेमेसियो ओसेगुएरा को मार गिराया है। वो मैक्सिको और यूएस में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन था। इसके बाद वहां ड्रग कार्टेल की सपोर्टर्स ने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया। इंडियन एम्बेसीज ने लोगों से कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी एरिया से वो दूर रहें, साथ ही लोकल अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और इमरजेंसी सिचुएशन में 911 पर कॉल करें। इंडियन एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एमपी रहे बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वो गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच वो एक महिला से उसका नाम पूछते हैं। सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि महिला का मुस्लिम नाम सुनकर नेताजी उन्हें कंबल देने से इनकार कर देते हैं और इतना ही नहीं, वहां से मुस्लिम महिलाओं को भगाते भी हैं। जिन मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने कंबल बांटा था, उनसे नेताजी कंबल वापस भी ले लेते हैं। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ पागल में ना मत दे। हाँ, जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको रहने का हक ही नहीं है। इसके बाद राजस्थान यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने महिला के घर जाकर उन्हें कंबल दिया। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर के लोगों की यूनिटी को वो इस तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है। नेपाल में 23 फरवरी को एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ के धादिंग में एक पैसेंजर बस नदी में गिर गई, जिसमें 18 लोगों की डेथ हो गई है और 25 लोग इंजर्ड हैं। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। ये हादसा बेनीघाट के पास रात के करीब 1 बजे हुआ। अचानक बस ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया, जिससे बस नदी में जा गिरी। नेपाल आर्मी, पुलिस और लोकल्स की तरफ से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर कई की हालत सीरियस बताई जा रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट कर कहा है कि वेंसडे यानी 25 फरवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजरायल आ रहे हैं। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, इजरायल और इंडिया रिलेशंस का बेसिस 2 वर्ल्ड लीडर्स के बीच मजबूत गठबंधन है। हम इनोवेशन, सिक्योरिटी और शेयर स्ट्रैटेजिक विजन में साझेदार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इजरायल के साथ स्ट्रॉन्ग और परमानेंट फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जल्द ही इजरायल टूर पर जाने वाले हैं। ऑल्दो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस दौरे के टाइम एंड डेट के बारे में कुछ नहीं बताया। एडमिशन सीजन से पहले यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट रिलीज कर दी है। इसमें देश भर की 32 यूनिवर्सिटीज हैं। इस लिस्ट में वे 12 यूनिवर्सिटीज दिल्ली टॉप पर है और इसी के साथ एक वार्निंग भी इशू की गई है। इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज से मिलने वाली डिग्री लीगली वैलिड नहीं मानी जाएगी।
साथ ही यहाँ से जो डिग्री मिली है उसके बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सर्विस और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी नहीं मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े फैसले के बाद दुनिया भर की सरकारें अब बच्चों के सोशल मीडिया यूज को लेकर स्ट्रिक्ट होने लगी हैं। इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप ले सकती है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन यूज पर बैन लगाने की प्लानिंग की जा रही है। गवर्नमेंट का मानना है कि बच्चों में मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई, सोशल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। गोवा और आंध्र प्रदेश भी ऐसे ही कदमों पर विचार कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर भी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एज बेस्ड रेगुलेशन अब ग्लोबल नॉर्म बनते जा रहे हैं। इंडिया के डीपीडीपी एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके जैसे देश पहले ही इस डायरेक्शन में स्टेप ले चुके हैं। ऑल इन ऑल दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अब ये डिसाइड करने में लग गई हैं कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन कब और किन शर्तों पर होना चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीम। संडे इवनिंग T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को 76 रनों से बड़ी हार देखनी पड़ी। इस लॉस के बाद टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का रास्ता अब टफ हो गया है। सुपर 8 राउंड का ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन स्कोर किए। उनके लिए डेविड मिलर ने 63 रन की क्रूशियल इनिंग खेली। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच में टीम इंडिया के लिए बुमराह ने 3 विकेट, शिवम दुबे ने 42 रन स्कोर किए। इंडिया को अब जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपने पेंडिंग मैच खेलने हैं। 23 फरवरी के मुकाबले की बात करें तो आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच पर इंडियन फैंस की नजरें रहेंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI टोल प्लाजास को पूरी तरह डिजिटल करने की प्लानिंग कर रही है। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसके बाद टोल, फास्टैग या फिर UPI जैसे डिजिटल मोड से ही पेमेंट होगी। इससे टोल का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो सकेगा। साथ ही साथ कैश पेमेंट की वजह से लगने वाला ट्रैफिक जैम भी कम होगा। एट प्रेजेंट देश के 1150 से ज्यादा टोल प्लाजास पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम ऑपरेशनल है। लंदन में हुए बाफ्टा अवार्ड 2026 में मणिपुरी फिल्म बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी ने अवार्ड लेते हुए मणिपुर में शांति की इमोशनल अपील भी की। ये फिल्म फरहान अख्तर के प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाई है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रेज किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी अवार्ड सेरेमनी में पहुंची थी। उन्होंने एक नॉन इंग्लिश फिल्म को अवार्ड दिया। अवार्ड देने से पहले उन्होंने अपनी स्पीच हिंदी में शुरू की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इन मेमोरियम सेगमेंट में लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया गया। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज तेजी रही। 23 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,58,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,65,000 रुपीज में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में तेजी रही। निफ्टी 0.55% बढ़ोतरी के साथ 25,713 पर और सेंसेक्स 0.58% की बढ़ोतरी के साथ 83,294 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, HDFC लाइफ और नेस्ले टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं हिंडाल्को, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और सिप्ला आज के टॉप लूजर्स हैं। आज बॉलीवुड की ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कही जाने वाली मधुबाला की डेथ एनिवर्सरी है। हार्ट कंडीशंस की वजह से सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मधुबाला वो जिन्हें फैंस ने इश्क कहा है, वो इश्क है तभी तो कहती हैं कि शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। वो मधुबाला जब चिढ़ाती है तो 5 रुपया 12 आना हो जाती है, जब चिढ़ती है तो एक लड़की भीगी भागी सी हो जाती है। वो मधुबाला जब मनाती है तो अच्छा जी में हारी चली मान जाऊं ना सुनकर लगता है कि जिंदगी भर रूठे रहें। मधुबाला की 1949 में आई फिल्म महल ने धमाल मचा दिया था। वो वीनस ऑफ द स्क्रीन कहलाने लगी, सुपरस्टार बन गई। सुरैया ने महल को साइन न करके लता और मधुबाला को जो दे दिया था वो सालों तक उनके साथ रहने वाला था। लेकिन अगले 5 सालों तक मधुबाला एक अदद हिट के लिए तरसती रही। फिर आया 1958 का साल। चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, एक ही साल में 4-5 सुपर हिट्स और एक ही बार में मधुबाला फिर टॉप पर थी। आज का बुक रिकमेंडेशन है कितने पाकिस्तान, जिसे कमलेश्वर ने लिखा है। ये नॉवेल किसी एक देश या एक दौर की कहानी नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की पड़ताल है। कहानी एक इमेजिनरी कोर्ट से शुरू होती है जहां हिस्ट्री के अलग अलग कैरेक्टर्स, राजा, शासक, धर्मगुरु और आम लोग कटघरे में खड़े किए जाते हैं।
सवाल सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का नहीं, बल्कि हर उस पार्टीशन का है जो इंसान ने रिलीजन, कास्ट, पावर और ग्रीड के नाम पर किए। किताब दिखाती है कि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मानसिकता है। जब भी इंसान इंसान से नफरत के आधार पर अलग होता है, एक नया पाकिस्तान बनता है। पावर पॉलिटिक्स, धार्मिक कट्टरता और हिस्ट्री की गलतियों के बीच ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली दोषी कौन है, नेता, व्यवस्था या हम खुद। ये नोवेल आपको बताती है कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि जख्मों और सवालों की विरासत है। ये सिखाती है कि इंसानियत अगर कमजोर पड़ जाए तो सरहदें बढ़ती जाती हैं और दिल छोटे होते जाते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं और ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको सवाल पूछने की हिम्मत देती हो, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया है हमारे साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल मेहरा ने और कैमरे के पीछे हैं राजेश्वर। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।